हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी गणित कक्षा 12वीं में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हो कि आज से मैं अध्याय 2 चालू कर रहा हूं। तो आज हम प्रश्नावली 2.1 को सॉल्व करने वाले हैं। तो इसके पहले मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, जिसमें मैंने अध्याय 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में कुछ फार्मूला है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला है, जिससे आपका जो प्रश्नावली 2.1 है वो सॉल्व करने में आसानी होगी, जिसमें कुछ फार्मूला लगने हैं। तो उसकी मैं 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं। एक मैंने ये वीडियो बनाया है जिसमें एक टेबल बताई थी, तो आपको इस टेबल को याद करना है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण जो बेसिक फार्मूला है ये भी बताए थे, तो ये आपको याद कर लेना है। तो इसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके अलावा एक वीडियो और बनाया है जिसमें ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको मिल जाएगी, तो ये आपको 2.1 में काम आएगी। तो इस टेबल को आपको अच्छे से याद करना है। मैंने ट्रिक के साथ बताया है, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप इन दोनों वीडियो को देख लेते हो तो 2.1 को सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। तो चलिए अब हम 2.1 को सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने से पहले आपको कुछ फार्मूला और बताना है, जो मैंने इसी वीडियो में रखे हैं। तो आप पाई का मान होता है 180, तो आपको ध्यान रखना है कि पाई हम 180 को लिखते हैं। और यदि हम पाई/2 करते हैं, यानी कि पाई में 2 का भाग देते हैं, पाई का मान है 180, यदि हम 2 का भाग देंगे तो 90 आ जाएंगे। ठीक है, तो यदि आपको कहीं 90 अंश मिलता है तो उसको हम पाई/2 लिखेंगे। इसी प्रकार यदि आप पाई में 3 का भाग देते हैं, यानी कि 180 में 3 का भाग देने पर 60 अंश आता है, तो 60 अंश जहां भी आपको मिलेंगे तो उसको हम पाई/3 लिखेंगे। और आपको 45 अंश मिलेंगे तो उसको हम पाई/4 लिखते हैं। और आपको 30 अंश कहीं भी मिलते हैं तो उसको हम पाई/6 लिखेंगे। इस चीज आपको ध्यान रखनी है कि 180 को हम पाई लिखते हैं, 90 को पाई/2, 60 को पाई/3 और 45 को पाई/4 और 30 अंश को पाई/6 लिखते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा यदि आपको साइन इनवर्स माइनस का एक्स, यानी एक्स का मान कोई भी हो सकता है, 1/2, करनी 2, करनी 3/2, यहाँ पर एक्स का मान कोई भी हो सकता है। यदि आपको माइनस का मिलता है साइन में, तो इसको हम आगे लिख देते हैं। इसी प्रकार आपको साइन का उल्टा कोसेक और टेन। ठीक है, आपको ध्यान ऐसा रखना है कि साइन इनवर्स का उल्टा होता है कोसेक इनवर्स। ठीक है, और टेन आपको एक्स्ट्रा में ध्यान रखना है। तो इन तीनों के यदि आपको माइनस में मान मिलते हैं तो इन माइनस को हम आगे लिख देते हैं। इसके अलावा यदि आपको कोस इनवर्स और कोस का उल्टा सेक इनवर्स, इन दोनों के मान आपको इस प्रकार लिखने पड़ेंगे, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। पाई में से इसको हम माइनस कर देंगे। यदि आपको माइनस के मान यहाँ पर मिलते हैं, आपको क्वेश्चन में अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम 2.1 को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग 2.1 में प्रश्न क्रमांक 1 से 6 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। इसके अलावा आपको एक वीडियो और इसके बाद मिल जाएगा, तो उसमें हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम प्रश्न क्रमांक 1 से स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। तो इसको हम सबसे पहले बाई के इक्वल मान के चलेंगे। ठीक है, तो हम बाई के इक्वल मानेंगे साइन इनवर्स माइनस की 1/2 को। तो इसको हम बाई के इक्वल मानेंगे, तो ऐसा नहीं हम लिखेंगे, इसको हम इस प्रकार लिखेंगे। पहले लिखेंगे हम साइन इनवर्स माइनस के पाई/2। ठीक है, तो इसको हम मानेंगे बाई के बराबर। और एक चीज मैंने और बताई थी, यदि आपको साइन कोसेक टेन के मान होंगे यदि माइनस में, तो आपका माइनस जो आगे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बताया था, आप देखिए इस प्रकार साइन टेन कोसेक। ठीक है, तो इसके यदि आपको माइनस में मान होंगे तो आपका माइनस आगे आ जाता है। यदि आपको कोसेक कोड दिया है तो उसको आपको पाई में से घटा कर लिखते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर मैंने पहले साइन इनवर्स माइनस की 1/2 को बाई के इक्वल माना। ठीक है, इसके बाद आप क्या करोगे कि इस माइनस को आगे लाओगे। तो यहाँ पर मैंने माइनस आगे लिखा और आप लिख दोगे साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू बाई। इसके बाद में आपको साइन को उस साइड ले जाना है ताकि ये इनवर्स हट जाए। यदि साइन इनवर्स को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, यदि हम 1/sin लिखेंगे। ठीक है, यदि हम 1/sin x लिखेंगे और साइन को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाता है साइन इनवर्स x इस प्रकार। तो यदि हम इसको 3 गुणा करके इस साइड पहुंचा दें, इससे बेहतर है कि आप डायरेक्ट एक चीज ध्यान रखो कि साइन इनवर्स है, इसको इस साइड ले जाएंगे तो प्लस, मतलब कि इनवर्स हट जाता है। तो यहाँ पर माइनस देंगे तय 1/2 और इसको हम साइन को इस साइड ले जाएंगे तो साइन बाई हो जाएगा, इनवर्स हट जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि साइन में 1/2 किसका मान होता है। इसके लिए मैंने आपको एक ऑलरेडी वीडियो बना दिया है जिसमें ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद करवाई थी, जे टेबल आपको याद करवाई थी। तो इस टेबल को आपको याद करना है, मैंने ट्रिक के साथ बताया था, आप कभी नहीं भूल सकते हो। तो आपको देखना है कि साइन में 1/2 किसका मान होता है। 1/2 30 अंश का मान होता है। और हम 30 को कैसा लिख सकते हैं, हम 30 को लिख सकते हैं पाई/6। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और 45 को हम लिखेंगे पाई/4।
4 और 60 को हम पाई बाई 3 लिखते हैं और 90 को हम लिखते हैं पाई बाई 2। ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर 30, 45, 60, 90 नहीं लिखेंगे। 30 की जगह पर पाई बाई 6, 45 की जगह पर पाई बाई 4 और 60 की जगह पर पाई बाई 3 और 90 की जगह पर पाई बाई 2 लिखेंगे। तो इसके बाद आप देखते हैं कि साइन में 1/2 किसका मान है, तो ये आपका 30 अंश का मान है। 30 अंश को हम पाई बाई 6 लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि साइन पाई बाई 6 का मान है आपका। 1/2 है जो उस साइन में पाई बाई 6 का मान है, तो यहाँ पर हमने 6 लिख दिया, मतलब पाई बाई 6। और यहाँ पर आप देख रहे हो साइन से साइन कट जाएगा, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा जो आएगा पाई बाई 6 इक्वल टू बाई। यही आपका आंसर होगा। तो यही तो आपको क्वेश्चन में इसका मान ज्ञात करना था, तो यही इसका आपका आंसर हो गया। इसके बाद हम सेकंड सवाल को देख लेते हैं। तो सेकंड सवाल में दिया है कॉस इनवर्स करनी 3/2, तो इसको हम बाई के इक्वल मान के चलते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं हल। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कॉस इनवर्स करनी 3/2 इक्वल टू इसके हम बाई के इक्वल हम मान के चलते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये कॉस इनवर्स को इस साइड पहुंचाएंगे, तो यहाँ पर करनी 3/2 और कॉस इनवर्स इस साइड जाएगा, तो यहाँ पर ओनली कॉस आएगा, ठीक है, कॉस बाई। इसके बाद में आपको चेक करना है कि कॉस में करनी 3/2 किसका मान होता है, तो आपको टेबल देखनी पड़ेगी। तो इसलिए मैंने आपको टेबल याद करवाई थी। तो आपको टेबल सबसे पहले बना के रखना है अपने पास जब इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हो। तो कॉस में आप देख रहे हो करनी 3/2 किसका मान होता है, तो ये आपका कॉस रहा। कॉस में आप देखते हो करनी 3/2 जो लिखे हैं, ठीक है। करनी 3/2 आपका पाई बाई 6 यानी कि 30 अंश का मान होता है। तो यहाँ पर आप कॉस पाई बाई 6 लिख सकते हो। तो यहाँ पर आप लिख दोगे कॉस पाई बाई 6 का मान होता है करनी 3/2 इक्वल टू हम लिख देंगे कॉस बाई। और यदि आप यहाँ पर देख रहे हो कि जी कॉस है और इस साइड कॉस है इक्वल में, तो आप कॉस से कॉस काट सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पर मैंने बताया है, लेकिन आपको यहाँ पर क्रॉस नहीं करना है, इसको ऐसा ही लिखा रहना है, ठीक है। तो इसको हम पाई बाई 6 इक्वल टू बाई के इक्वल लिख देंगे। यही आपका आंसर होगा, पाई बाई 6 बाई का मान हो जाएगा। यही आपका आंसर था। इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में दिया है कोसेक इनवर्स 2, ठीक है। तो इसको हम चलते हैं बाई के इक्वल मान के, तो इसको हम लिखेंगे बाई के इक्वल, हमने इसको मान लिया। इसके बाद में हम कोसेक को इस साइड पहुंचा देंगे ताकि इनवर्स हट जाए। तो यहाँ पर 2 बराबर कोसेक को इस साइड पहुंचा दिया, कोसेक बाई आएगा। इसके बाद में आपको यहाँ पर चेक करना है कि कॉस में 2 किसका मान होता है। तो यहाँ पर आपको टेबल की जरूरत पड़ेगी, तो आपको टेबल बना के रखनी है। तो हम टेबल में यहाँ पर देख लेते हैं कि cos 2 किसका मान होता है, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा कि ये हमारा cos रहा और 2a मान रहा, तो यहाँ पर पाई बाई 6 यानी कि 30 अंश का होता है cos 2, ठीक है। तो यहाँ पर पाई बाई 6 दिया है, तो हम यहाँ पर पाई बाई 6 लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोसेक पाई बाई 6 इक्वल टू कोसेक बाई, ठीक है। और कोसेक से कोसेक दोनों को हम काट देते हैं, तो यहाँ पर पाई बाई 6 इक्वल टू बाई हमारा आंसर हो जाएगा। तो यही हमको मान ज्ञात करना था, तो बाई का मान पाई बाई 6 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन में दिया है tan इनवर्स माइनस की करनी 3। तो यहाँ पर माइनस का मान दिया है। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी पहले नंबर की, ये आप देख रहे हो यहाँ पर कि यदि आपके साइन इनवर्स tan और कोसेक में माइनस के मान होंगे तो हम माइनस आगे लगा देते हैं, और यदि कोसेक कॉट होंगे तो हम पाई में से उसको घटा देते हैं। तो हमारा tan में दिया है tan माइनस का x, यानी x की जगह पर कोई भी मान हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम माइनस आगे लगा देंगे, राइट। तो यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले हम इसको बाई के इक्वल मान के चलते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे tan इनवर्स माइनस की करनी 3 इक्वल टू बाई। हमको सबसे पहले यही करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके बाद में हम इस माइनस को आगे लगा देंगे, तो यहाँ पर आएगा tan इनवर्स करनी 3 बराबर बाई। इसके बाद में हम tan को इनवर्स को साइड ले जाएंगे, तो आएगा tan बाई। अब आपको चेक करना है कि tan में करनी 3 किसका मान होता है, तो आपको करनी 3 चेक करना पड़ेगा। तो ये तो 60 अंश का मान होता है, आप देख लीजिए। tan में करनी 3 है जो, वो होगा आपका पाई बाई 3 का मान। तो यहाँ पर आप पाई बाई 3 लिख दोगे। तो यहाँ पर माइनस tan पाई बाई 3 इक्वल टू tan बाई। तो यहाँ पर आप 10 से 10 कट जाएंगे, तो यहाँ पर माइनस पाई बाई 3 इक्वल टू बाई आपका आंसर हो जाएगा। तो हमारा ये आंसर आ गया। इसके बाद में हम फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन में दिया है आपका cos इनवर्स माइनस की 1/2। तो यहाँ पर आपका माइनस में मान दिया है, तो मैंने cos में बताया था कि पाई में से घटा के इसको लिख लेंगे अपन, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको बाई के इक्वल मान के चलेंगे।
तो हम सबसे पहले यहाँ पर y के इक्वल हम मान के चलते हैं और इसको हम पाई में से घटा लेते हैं क्योंकि माइनस का मान दिया है कॉस इनवर्स में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स माइनस की 1/2 इक्वल टू पाई। इसके बाद में आपको इसको रफ में सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कॉस इनवर्स माइनस की 1/2, इसको हम x के इक्वल मान के चलते हैं। तो यहाँ पर कॉस इनवर्स को उस साइड ले जाएंगे तो यहाँ पर माइनस की 1/2, तो माइनस नहीं हम यहाँ पर लेंगे फिर, ठीक है, क्योंकि माइनस हमारा यहाँ चला गया, सॉरी यहाँ पर हम माइनस नहीं लिखेंगे इसके बाद में हम, क्योंकि माइनस हमने यहाँ पर लिख लिया तो यहाँ पर हम माइनस नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा कॉस इनवर्स 1/2 इक्वल टू एक्स माना। इसके बाद में हम 1/2 जाएंगे तो कॉस इनवर्स को इस साइड ले जाएंगे तो कॉस आएगा ओनली, तो यहाँ पर एक्स होगा। इसके बाद में आपको चेक करना है कि हमारा जो कॉस में 1/2 है किसका मान होता है। तो कॉस में 1/2 होता है आपका 60 अंश का मान, उसको हम π/3 लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कॉस π/3 इक्वल टू कॉस एक्स। और यहाँ पर आप देख रहे हो कॉस से कॉस कट जाएगा तो एक्स का मान आ जाएगा आपका π/3 एक्स का मान होगा। तो यही हमने यहाँ पर आपको इस संख्या को मैंने एक्स माना, यहाँ के हम रख देंगे पाई माइनस, यहाँ पर हम इसका मान π/3 हमने ज्ञात किया यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने π/3 लिख लिया। तो आपको इसी प्रकार ज्ञात करना है, इस टाइप को आपको बना लेना है और यहाँ पर ज्ञात करना है, इसके बाद यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने y लिखा पहले, इसके बाद हम इसका एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर सपोज दैट हम मान के चलते हैं कि इसके बट्टे पाई के बट्टे 1 है, तो यहाँ पर हम 1 और 3 दोनों का एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा। तो 3 का इसमें गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 आएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि 3 है जो 1 से नहीं कटेगा, तो 3 का हमको इसमें गुणा करने पड़ेगा, तो 3 पाई आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 3 पाई। इसके बाद माइनस 3 से 3 कट गए तो यहाँ पर पाई आएगा ओनली, इसके बाद बाई लिख लेंगे। इसके बाद 3 पाई में से 1 पाई आएगा तो आएगा आपका 2 π/3 इक्वल टू बाई। यही आपका आंसर होगा, 2 π/3 इक्वल टू बाई। तो 5 क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो गया है, आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन रहा tan इनवर्स माइनस की 1 इक्वल टू बाई। तो ये तो 10 में है तो हम माइनस आगे लिख लेते हैं। तो इसको पहले बाई के इक्वल मान के पहले चला, ठीक है, मैंने पहले बाई के इक्वल इसको लिख लिया, आपको भी इसी प्रकार करना है। इसके बाद में हम इस माइनस को आगे लिख देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स 1 इक्वल टू बाई। इसके बाद में हम tan इनवर्स को इस साइड पहुंचा देंगे तो -1, और यहाँ पर हमने tan इनवर्स को पहुंचाया तो ओनली tan वर्ग का, ठीक है। तो आपको tan में देखना है कि 1 किसका मान होता है। तो आपको 10 में इन सभी मानों को सबसे पहले आपको याद करना पड़ेगा, इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। तो 10 में हमारा जो 1 होगा वो होता है 45 अंश का मान, यानी कि π/4 का मान। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -10 π/4 लिख लेंगे, ठीक है, इस 1 की जगह पर। इसके बाद में हम 10 बाई लिखेंगे, तो आप देख रहे हो 10 से 10 कट जाएगा तो यहाँ पर आएगा आपका -y/4 इक्वल टू y। आपको एक चीज नोटिस नहीं करना है, आप ना यहाँ पर देखो कि ये तो माइनस की है, यहाँ पर प्लस की है, तो ऐसा नहीं, आपको इस माइनस से आपका कोई लेना देना नहीं है। तो आपको सिर्फ 10 से 10 का कंपेयर करना है, इससे कंपेयर करोगे तो y इक्वल टू π/4 आपका मान हो जाएगा, वो भी माइनस का। तो इस वीडियो में आपको मैंने 2.1 के प्रश्न क्रमांक 1 से 6 तक सॉल्व करवाया, ठीक है। और आपको वीडियो पसंद आया यार तो इसे लाइक करना है और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ताकि वो भी एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 12 की आसानी से हिंदी मीडियम में समझ सकें, और आपको अपने दोस्तों की सहायता करना है, ठीक है। इसके बाद में हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आगे के सवाल सॉल्व करेंगे। और आपको सवाल सॉल्व समझ में आया कि नहीं आपको कमेंट करके बताना है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।